फिर डिटेल से पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भाग कितने के अंदर है? वही भाग है 6 के अंदर। और अनुच्छेद कितने के अंदर है मुख्यमंत्री का वर्णन? 164। याद रह जाएगा, याद रह जाएगा। मिला वक्त तो तेरी जुल्फे सुलझाऊंगा, अभी उलझाऊं तराइन के युद्ध में। अच्छा, उलझो रहे तो देखो, अब प्रत्येक अनुच्छेद, सबसे पहले अनुच्छेद 164 में ही चालती जागी। अनुच्छेद 164 एक सबसे पहला काम है नियुक्ति की। भाई इतना याद करने की जरूरत नहीं है, 164 और बाकी चीजें मैं बता दूंगा। मैन नियुक्ति कौन करेगा? भाई इससे ऊपर तो राज्यपाल ही बचा है, तो मेरे दोस्त राज्यपाल नियुक्ति करेगा। किसको करेगा? बहुमत दल के नेता, यानी अपनी दादागिरी से कर देगा। नाम उनाना, दादागिरी नहीं चलेगी बिल्कुल भी। करेगा कौन? राज्यपाल जो है वो नियुक्ति बहुमत दल के नेता का करेगा। अगर बहुमत पूर्णतः नहीं है तो राज्यपाल एक बार ऐसा ही कर सकेगा, तू बन जा लेकिन तू बहुमत लेके आ जी भाई, ऐसा भी हो सकता है। देखो, केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा नहीं है वहां मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नोट लगा के इस चीज को भी आप क्या रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना। बहुत ही सुंदर बात है गुरुजी। सुंदर बात कौन सी है? सुंदर बात कौन सी है? बात तो अच्छी हुई करे, बात को की सुंदर हुए? सुंदर तो कोई गा भैंस भेड़ बकरी आदमी वो सुंदर को जो करे हैं। चल नेक्स्ट चलते हैं। देखो आराम से समझते जाना, मैं दोबारा रिपीट मारते जाऊंगा, ज्यादा चिंता करने की आपको जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री बहुत ईजी है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 164 के अंदर ही चलते जाएंगे। एक देखो 51वां संविधान संशोधन में क्या हुआ? 51वां संविधान संशोधन, इसके अंदर 2003 में जोड़ा गया था। ये 2003 में देता हूं क्या जोड़ा गया कि क्या होता था, मंत्री कई बार पद ज्यादा बढ़ा लेते थे या कम कर लेते थे, तो एक निश्चित एक संख्या निर्धारित की कि अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं। विधानसभा की जितनी सीटें हैं, जैसे 200 है, उसका 15% मुख्यमंत्री सहित है। कितना? 15%। यानी आपने कितना मंत्री हो उसके अधिकतम बताओ टावरो। आपने राजस्थान में अधिकतम कितना मंत्री, ये प्रश्न भी शायद एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया था। बताइए, बताओ उत्तर बताओ इसका। मुबारक हो थान थारो जन्मदिन जो मांगे भगवान। मेरे कौन नहीं जन्मदिन यार, मेरे जन्मदिन कौन भी रोकी नहीं कदा है, हूं बताऊं ही कोनी। जिंदगी का राज छुपाता चला गया, जितनी उधार मिली खाता चला गया। कोई चीजा बताओ को निकाल, मैं वो यही बताया। मैं कभी जयपुर कोचिंग आ रहा है, महीने में एक दिन आ जियो 2 लाख दे जा, तो कई चुम हो बोल फेंकण लाग गयो। कहे अरे ये बात बहुत पुरानी है, फेंकनी होती तो पुराने समय में फेंक देता, आज क्यों फेंकूंगा? वो तो जिक्र हो गया इसलिए बता दिया, तो हर बात बताने की नहीं होती। अब आप इस बात के लिए इतना चुमा कर रहे हो, सोचो मैं ये बता दूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल की लोगों ने कितनी बोली लगाई, तो फिर तो फेंकोगा तो एकदम ही गप्पी बन गयो। तो कई तो तुलना ही कर दी, कई गप्पियां सा गए। भारत में कई गप्पी भी तो है। हाँ, तो क्योंकि आप कल्पना नहीं कर सकते भी, आप ये सोचते हो ऐसा थोड़ी होता है। अरे भैया लोगों ने कितने पैसे कमाए हमारे नाम का पता नहीं आपको अभी तक। हाँ कितना सर आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, सबसे पहला काम क्या करोगे? मुना तेरे ब्यावड़ो नहीं हो तो ब्यावड़ो करवा दी भाई, और तो क्या करूंगा। आपा मुना ऐसा सपना देखा ही को नहीं, इसो लेख ही कौन लिखा पा क्या काश में मुख्यमंत्री होता ना भैया। अपना ऐसा सपना ही को नहीं का मुख्यमंत्री बना, अपना राजनीति में जानेगा ही सपना को नहीं। आपका क्या नहीं देखा गठे मन प्रश्न पूछने बैठे। हाँ और निम्नतम का है कि निम्नतम मंत्री कितने होने चाहिए? 12। अधिकतम 15% से ज्यादा नहीं। वो 35 रुकुणे रहे ठीक है बाप, यहां करे करेंगे। चलो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर ये पूछा जा चुका है। ठीक है, अब देखो अनुच्छेद 164(2) 164(2) सुनो, ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद बनाता है। मंत्री तो बनाएगा, किसी को शिक्षा मंत्री, किसी को वित्त मंत्री, किसी को कोई मंत्री, किसी को कोई मंत्री पद देगा, सरकार निर्माण मंत्री, पता नहीं कौन कौन से मंत्री। तो ये कहा गया मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो भैया वो विधानसभा में बैठते हैं तो सामूहिक रूप में उसी के प्रति उत्तरदायी होंगे। यानी मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये ध्यान रखना।
विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, बिल्कुल उत्तरदायी होते हैं। समझ आ गए? मुझे आजकल डिसलाइक, अरे डिसलाइक लाइक की बात है यार, ते आप आ चीजों क्यों बोर करने लाग रहे हो? लाइक डिसलाइक के कहो सर सर तारानगर के आसपास कोई रेलवे स्टेशन है तो बताओ, सर तारानगर के आसपास तारानगर के क्रम को यार रेलवे लाइन भी को नहीं मारे तो, NH भी को नहीं मारे तो, कोई बड़ो मॉल भी को नहीं, हाँ दुखी के करा कोनी। हमारे यहाँ तो एक अलग ही प्रकार की राजनीति चलती है, यहाँ रेलवे लाइन का कभी मुद्दा ही नहीं बनता। हमारे चूरू से तारानगर सड़क देख लो ना आप, तो कभी आने का मन ही नहीं करेगा। फिर तारानगर से नौर की देख लोगे तो भी बहुत हालत खराब है। तो रेलवे लाइन हमारे नज़दीक राजगढ़ है, सरदारसर है, चूरू है, नौर है, चारों ओर है, बस हमारे तारानगर को छोड़ के। काश रेलवे लाइन होता तो बहुत अच्छा विकास होता हमारे शहर का। क्या करें भाई, कोई मुद्दा ही नहीं उठाता और हम राजनीति करते नहीं। चलो पहली पोत वही काम कर तो मुख्यमंत्री तारानगर रेलवे लाइन जोड़ तो एक एयरपोर्ट बना दे तो बढ़िया, फिर वही ताजा। चलो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के प्रति। ये चीज का ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं, अनुच्छेद 164(3) को याद रखना। अगली चीज यार, मुख्यमंत्री और जितने भी मंत्री हैं उन सब को शपथ दिलाई जाती है राज्यपाल द्वारा, यानी मुख्यमंत्री प्लस मंत्री इन दोनों को शपथ दिलाया जाता है किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। याद रह जासी के घोषणा जानकारी काल दूंगा मुना, काल घोषणा जानकारी दूंगा क्या थारो एडमिशन होएगो, के तरीकों होएगो। 100 बच्चा लियांगा, भी टोटल 200 लियांगा, 100 किसी और काम के लिए, 100 उनको पढ़ाना खाना पढ़ाना सब कुछ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वो कल बताऊंगा, कल 8 बजे तैयार रही तो एकदम कॉपी पान लेंगे क्या के करेगा गुरुजी है। चलो इसमें योग्यता का निर्धारण किया गया है किसका? मुख्यमंत्री प्लस मंत्री का। मुख्यमंत्री प्लस मंत्री की योग्यता का निर्धारण किया गया है इसमें। क्या योग्यता? तो योग्यता मैं पहले ही बता सकता हूं, पहले ही बता चुका हूं कि न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। कितनी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए भाई साहब? 25 वर्ष। बढ़िया तरीकों समझ में आ रहा नहीं ठीक होगा तो मैं दोबारा रिपीट मारती हूँ, चिंता करने ही दूंगी। राज्य विधानसभा मंडल के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना बहुत जरूरी है। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में से, भाई दोनों हमारे तो है ही नहीं, हमारे तो एक विधानसभा है, लेकिन नियम ये बोलता है फोक स्टडी पे रखो, गप कम मारो, टाइम नहीं है इतना। तो कोई जो गप नहीं मार रहे माई जयपाल बढ़ जाके पढ़ ले तो लाग रहे बढ़ जाए पढ़ ले। तेरकन टाइम को नहीं, मेरे को तो फुल टाइम है, आराम मेरे कन टाइम। तेरकन को नहीं होगी भैया, उसके तेरी सुबह ही कोई एग्जाम होगी, मेरे तो कोई एग्जाम को नहीं है। और ज्ञान देना है फोटोकॉपी नोट सही कौन निकली। देखो मान लो कि ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मुख्यमंत्री जो है वो विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो भी राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को बना सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर अंदर उसे विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य ग्रहण करना होगा, सदस्य बनना होगा, अन्यथा उसे मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। बात समझ में आएगी? मान लो कि इसी सिचुएशन आ जाए, कभी जैसे मान लो कि मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया गया, किसी को मान लो बनाया गया है मुख्यमंत्री पद का वो दावेदार है, ठीक है, और उसकी पार्टी के सदस्य आ गए, जैसे बीजेपी का दावेदार है मुख्यमंत्री का कोई दावेदार मुझे मान लो, ठीक है, मैं भी चुनाव लड़ रहा हूं और घोषणा ये हुई कि मुख्यमंत्री मैं बनूंगा अगर बीजेपी आई तो, ठीक है, ऐसे हुआ। अब क्या हुआ, बीजेपी तो आ गई लेकिन मैं जहां से चुनाव लड़ रहा हूं मैं हार गया, हो जाए ऐसा संयोग हो जाए, बहुमत बीजेपी का आ गया लेकिन जो चुनाव लड़ रहा था मुख्यमंत्री वो हार जाए, तो भी दावेदार तो वो मान लिया जाता है। तो फिर राज्यपाल कहता है कि ठीक है तन मुख्यमंत्री तन बना दिया, लेकिन अब 6 महीना के अंदर अंदर वो काम कर, तू दोनों में कोई एक को सदस्य बन, नहीं से भैया तन त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो ऐसा भी हो सकता है। देखो नेता आप खातर सारा जुगाड़ कर रखे, आपका सारा जुगाड़ जचा रखे। वैसे तो मुख्यमंत्री जो है वो विधानमंडल के निम्न सदन का होना चाहिए, विधानसभा का सदस्य होना चाहिए वैसे, लेकिन अगर उच्च सदन है तो वहां का भी हो सकता है, चल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। चलो जहां द्विसदनात्मक हो वहां चल जाएगा। चलिए देखो ये चीजें समझता जाओ, पॉलिटिकल जब आपसे पूछी जाएगी ना
तब आपको गोड़ कर देगी, क्योंकि पॉलिटिकल में निम्न से मुख्यमंत्री से संबंधित कथन है नहीं है, वहां समस्या पैदा हो जाएगी आपकी। चलिए अनुच्छेद नेक्स्ट, अनुच्छेद 164(5) के अंदर क्या है देखिए। इसके अंदर मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों का वर्णन किया गया है, वेतन व भत्ते का वर्णन किया गया है इसके अंदर, ठीक है। इन चीजों से वैसे 2019 में क्या कर दिया गया था, 75,000, ठीक है, याद रखो तो रख लेना, ये कभी पूछा तो नहीं गया, ठीक है। अब बात आई कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल। यार सब जानते हो मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, सभी को पता है भाई साहब, 5 वर्ष का होता है। कितों और बच्चे है, 1.5 साल बची है, 2 साल बची, 31 बची है, ठीक है। मान लो कि मुख्यमंत्री त्याग पत्र दे देता है, किसको देगा, राज्यपाल को। त्याग पत्र किसको देगा, भी नहीं देगा राज्यपाल ने। अगर मुख्यमंत्री त्याग पत्र दे देता है तो एज का मंत्री बनया फिर है नहीं, कोई वित्त मंत्री, कोई निर्माण मंत्री, कोई स्वास्थ्य मंत्री, ये भी गया काम, जब बाबू ही कौन बचे हो आगो फिर के बचो। तो मुख्यमंत्री का त्याग पत्र का मतलब पूरी मंत्री परिषद का ही त्याग पत्र माना जाता है। त्याग पत्र, मुख्यमंत्री के त्याग पत्र का मतलब यह है कि पूरे के मंत्री परिषद का ही त्याग पत्र माना जाता है, समझ गया। अब हम देखते हैं मुख्यमंत्री के कुछ से मेन काम, आप कहो मुख्य कार्य। चलो मैं एक बार दोबारा रिपीट मार देता हूं, कुछ नए बच्चे आ गए, कोई बात नहीं, दोबारा मार देता हूं, कोई समस्या नहीं है। मैंने अपना काम बोलना है यार, बोल देंगे, दोबारा बोल दूंगा, 1 मिनट बोल देता हूं, ठीक है। ओ ला तू कितो झूठ बोल ले, देख के मैं झूठ बोलूं। वो योगेश चांडेला झूठ बोले कि गुरुजी आज मेरी शादी है, मैं आपकी क्लास घोड़ी पर बैठकर पढ़ रहा हूं, तू मनी ये फोटो बेच। इतो झूठ बोले करे यार, नेट ने ब्याह है दिन, तो इतनी बड़ी झूठ यार, घोड़ी पर बैठ गए हैं। चलो कितना बड़ा झूठा बेड़ा हो रहे देखो अपनी क्लास में। मुख्यमंत्री अनुच्छेद 164 भाग 6, नियुक्ति दिमाग में याद करो, नियुक्ति राज्यपाल, नियुक्ति राज्यपाल कितने परसेंट, 15% से ज्यादा मंत्री नहीं होने चाहिए कुछ सदस्य की। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, सामूहिक का मतलब समूह कहां बैठता है, विधानसभा, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मुख्यमंत्री मंत्री को शपथ वो राज्यपाल दिलाई देगा। मुख्यमंत्री की योग्यता कितनी है, 25 वर्ष, ये सबको पता है। और दोनों में एक सदन को सदस्य होना चाहिए। वेतन 75,000, देखो कितनी इजी चीज है यार, यूं इजी चीज और क्या रहेगी थे बताओ, है? चलो अब चलते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। चलिए मेरे दोस्त, मुख्यमंत्री के कार्य। मुख्यमंत्री का पहला काम, मुख्यमंत्री नियुक्त करता है किसको, मुख्यमंत्री मुंह लिख रहा हूं ओनली, ठीक है। मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल जो है वो मंत्रियों की नियुक्ति करता है। देखो मंत्रियों की नियुक्ति तो राज्यपाल करे, लेकिन मुख्यमंत्री कहेगो नहीं, इन बना शिक्षा मंत्री, इन बना वित्त मंत्री, इन बना सड़क परिवहन मंत्री, भाई साहब भी नहीं बनाना पड़ेगा, राज्यपाल तो हाँ भाई जी, हाँ भाई जी इन बना जा, ठीक है भाई जी इन शपथ दिला दूंगा। क्यों, क्योंकि ये काम किसका है, ये मुख्यमंत्री ही विभागों का बंटवारा करते हैं, लेकिन नाम राज्यपाल के लाग दिया बेचारा गया। तो मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ठीक है। चल नंबर 2, ये बात समझ में आई। ऑफलाइन गुरुजी चेक को दोबारा देखा, मुख्यमंत्री मंत्रियों के मध्य विभागों का बंटवारा करता है, उनमें फेरबदल भी कर सकता है। तो विभागों बंटवारा करने का काम क्यों है, सीधी सी बात है मुख्यमंत्री। मान लो कोई मतभेद हो जा कि भाई जी तेरे बारे में आजकल कार्टून बहुत बन रहे हैं मंत्री जी, त्याग पत्र दो। अब मान लो वो कहते कौन दू त्याग पत्र, बोल के कर दे, आजा कुश्ती कर ले, तो 75 साल हो गए तो चक्के मारूंगा। जब वो राज्यपाल ने कहो बर्खास्त करी इस आदमी को, तो मुख्यमंत्री के परामर्श से ही बर्खास्त किया जाता है किसी भी मंत्री को। कौन कर देगा, राज्यपाल कर देगा, और मुख्यमंत्री कह दे। और मुख्यमंत्री जो है मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के बैठकों की अध्यक्षता करता है। ये लोग
मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद बैठकों की अध्यक्षता करता है। बात पल्ले पड़ेगी, बात नहीं। अब मान लो कि मुख्यमंत्री जी के कोरोना हो जा कोरोना हो भाई, गलत मान नहीं, बात ही को नहीं।